कृष्णा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? जिनेंद्र, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे डिस्टर्ब है। आप नेटवर्क एरिया में रहिए ना। एक सेकंड। अभी आ रही है? आ रही है। हाँ जी। ये अपना प्रश्न पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ना हैंडीक्राफ्ट का काम है। वंडरफुल। और मतलब जैसे वेडिंग्स में ट्रूजो पैकिंग का और गिफ्ट हैम्पर्स और सीजन में हम तोरण वगैरह लबंदन वाल रंगोली ये सब मैं बनाती हूँ। ओके। तो मतलब मैं देखती हूँ कि जैसे ना तो मेरा इंस्टा का पेज ग्रो हो रहा है और जैसा मतलब काम हम कर रहे हैं और लोगों के को इंटरनेशनल इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को भी ऐसे जैसे इतना हाई पेड क्लाइंट्स मिले और इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले, ऐसे बल्क में मेरा भी सामान जाए मतलब, और जिससे कि मैं मतलब खूब वर्ल्ड को घूमना चाहती हूँ और मतलब बहुत सारा दान करना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ उस पैसे से, और अपने भी लाइफ और अपने फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देना चाहती हूँ। बात यह है कि दान करना चाहती हूँ एक्सेट्रा इज नाइस। फर्स्ट फोकस ऑन ग्रोइंग योरसेल्फ। नो जी। वो लोग को ऐसा लगता है कि मैं पैसे पूछ लूँगी और अपने आप पे खर्चा करूँगी। ये जो गिल्ट फील आपके अंदर है ना, क्योंकि लोगों ने इतना बोल रखा है, तो अगर तेरा स्टैंडर्ड बढ़ाएगी तो दूसरों को कर मत करो। जी। सच बता रहा हूँ, ये गिल्टी ये रहना ही नहीं। अभी मैं लोगों को ना, कोई मेरे को पैसे दो बोलेगा ना, मैं नहीं देता। मेरे को पता है कि कैसे समझो। आई विल टेल यू दी टेक्निक कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो ताकि आप कमाओ, आप बिल्कुल वैसे इज्जत वाली जीवन को जियो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पैसे पूछ लेते हैं, देने के बाद फिर उनको ऐसे रहता है कि वो वापस देते ही नहीं। या तो दान करने की इच्छा है, बहुत अच्छी है, बट आई एम टेलिंग यू इफ़ दैट इज़ जस्ट बिकॉज हाँ वो गिल्ट फीलिंग में कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, भगवान आपके पैसे आपको देंगे। अब देखिए, आपको जितने भी ट्रिप्स करने हैं, जो भी करने हैं ना, उस सब का एक हिसाब लगाइए। ठीक है। मान लो आपको हर 6 महीने इंटरनेशनल ट्रिप करना है, और हर एक इंटरनेशनल ट्रिप अराउंड 3 से 5 लाख तक पर हेड होता है। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी होता होगा। अब आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको 2 फैमिली मेम्बर्स को भी ले जाना है, आप चारों भी जाना है, तो 20 लाख तक तो आपको खर्चा होगा ही। अगर 5 लाख पर हेड मान के चलते हैं और या जो भी है। ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर 20 लाख कमाने भी हैं। ठीक है। अभी आपको आपके इसी बिजनेस से ग्रो करने की इच्छा है। हाँ जी। तो आप एक ऐसा फिगर लिख लो जिससे आपको 20 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 50 लाख रुपए के ऊपर या 1 करोड़ रुपए के ऊपर इतने महीनों में आते रहे। जी। ठीक है। आप अब उस चीज़ को इतना इजीली विश्वास करो, जैसे आपका एक ऑर्डर जाता है, जितने में भी जाता है, मान लीजिए इतने हज़ार में जा रहा है। जी। जब आपने स्टार्ट किया था, आपको पता ही नहीं था कि उसका मैं रेट क्या फिक्स करूंगी। हाँ बिल्कुल। और जब आपको क्लाइंट सामने से पे करने लगे हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, लोग इतना तो इस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। हाँ जी। उस तरह जब मन में एक विश्वास आ जाता है, तभी आप नेक्स्ट क्लाइंट से भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ऐसे आता रहेगा। ठीक है। अब आपको वैसे ही क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि आप भी चाह रहे हो कि वैसे ही क्लाइंट्स आपको मिले। हाँ जी। अभी उसी हिसाब से आप क्या करना, जो भी आप सोच रही हो, आप सोचना कि मेरे को पर मंथ इतने लाख रुपए आ रहे हैं थ्रू माई बिजनेस, और उस चीज़ को इतना इजीली अपने दिमाग में उस बात को बिलीव या डिसॉल्व कर लेना कि अभी जो भी ऐसा सोचते ही डर लगता है ना कि कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, वो खत्म हो जाए। जैसे इस समय अभी मतलब सीजन जैसे ऑफ ही चल रहा है, अभी दिवाली ये सारी चीज़ें की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जी। मैं आपको देखो, मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको उतने लाखों का बिजनेस करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, तो आपके पास उतना सामान भी तो रेडी होना चाहिए कि कोई बोल दे दीदी 5,000 भिजा दो, तभी आप भटकोगी यहाँ वहाँ। हाँ जी। वैसा नहीं चलेगा ना बिजनेस। तो आपका ऐसा होगा कि पूरा साल ही आपके वर्कर्स उन चीज़ों को बनाते रहेंगे, वो अच्छे से पैक होके स्टॉक होता रहेगा, और तुरंत उस समय जितने पीसेस चाहिए
उनको आप भेज सको, डिलीवर कर सको। आपका थिंकिंग वैसा होना चाहिए। योर अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको 50 लाख कमाना है मतलब आपको खर्चा भी तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें कि सीजन तब होगा तब मैं जागूंगी तभी करूंगी, ऐसा नहीं होता। गणेश चतुर्थी आता है सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर, सितंबर। हमारे घर के पास अभी से गणेश जी बनना शुरू हो गए। हाँ जी हाँ जी, वही 3-4-5 महीने पहले तैयारी शुरू हुई। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि जब एक साथ लोग आएंगे खरीदने, और एक एक गणेश जी कितने लाखों में बिकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बनते हैं हैदराबाद में, पता है आपको? 2-2 लाख 3-3 लाख के एक एक गणेश जी। सिर्फ 11 दिन की पूजा लोग करते हैं, फिर निमज्जन कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी। बट वो सारे वर्कर्स अभी शुरू कर दिए हैं काम करना, और उनका करोड़ों का होता है। जो भी उस चीज़ का ओनर होता है ना, करोड़ों का फायदा हो जाता है उनको। तो वैसे जब आपको वैसे फायदे सोचने हैं तो आपको ये चीज़ भी दिमाग में होना चाहिए कि इतना इतना मैं करूँगी, ऐसे में मेरा एक हाउस, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप होगा जहाँ से प्रोडक्शंस होंगे, वहाँ से सेल्स होंगी। जी। वैसे सोचना है, ठीक है? दूसरी चीज़, मान लीजिए अब मैं हूँ, मैं अपने फुर्सत से कर लेता हूँ, मेरे को जितना आ रहा है मैं खुश हूँ। वैसा अभी आप जब अपने दिमाग में बिठा लेती हैं ना कि ऐसे मेरे क्लाइंट्स आ जाएंगे, ऐसे मेरे को हो जाएगा, इतना मेरे को पर मंथ आ रहा है, आप अपने आप आइडियाज़ पे वर्क करना शुरू करोगी। भगवान को हेल्प के लिए बोल देना, भगवान जी आप ही सब कर देना, ठीक है? अब मेरे इंस्टाग्राम के मैंने भगवान पे ही छोड़ दिया, भगवान खुद लोगों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है? मेरे क्लाइंट जितने भी आ रहे हैं, भगवान खुद उनको मेरे तक ला रहे हैं। अब आप खुद वैसे ही आई, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है? लोगों के जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, भगवान खुद करते जा रहे हैं। अब इसमें मेरा काम क्या है? मैं बस एक्नॉलेज करता हूं उन चीज़ों को, बात करता हूं उन चीज़ों के बारे में, खुश रहता हूं, कृतज्ञता एक्सप्रेस करता रहता हूं। जी। तो जैसे भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब यहाँ तक हो गया। दूसरी चीज़ जो आपने बोली थी वो थी कि दूसरों का बिजनेस इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ऐसे कंपेयर मत करो। कंपेयर करते ही तुम में एक ऐसा भाव आ जाता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिलेगी। अब जब जब भाव ऐसा आता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, उससे आपका ग्रोथ अपने आप रुकेगा। कोई बीमार पड़ता है तो हम नहीं सोचते ना, वो बीमार पड़ गया मैं क्यों नहीं पड़ रही, सोचते हैं? नहीं। क्या किसी को बीमार देख के खुश हो जाते हैं कि वो बीमार हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा है? नहीं। हाँ, उसी तरह जिसका जो हो रहा है होते रहने दो। आप किसी चीज़ को देखकर जब खुश हो जाती हो ना, वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। कोई और ग्रो कर रही है, आप देखकर खुश होते रहना कि वाह यार कितना अच्छा ग्रोथ है इनका, और आपके जीवन में होता रहेगा। उसी वजह से भी ना मैं अपने जो भी कमाई हो रही है उन चीज़ों को ऑनलाइन शेयर करता हूँ, ताकि देखने वालों को ये लगे कि अगर भैया के साथ हो रहा है, हमारे सामने ही तो भैया ने स्टार्ट किया, तो ये हमारे साथ भी होगा। आप वैसा एक जो भी आपके बिजनेस में ग्रो हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को आप देखकर खुश होते रहना, आपके जीवन में ग्रोथ आ जाएगा। पॉइंट 1। दूसरी चीज़, आपके पास जब जब सेल हो रही है, उन सेल्स के बारे में आप कभी लिखती हो, कभी थैंकफुल रहती हो, कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हो? हाँ, वो तो मतलब लिखती तो नहीं हो, लेकिन हाँ वो ग्रैटिट्यूड लिखना तो शुरू हमेशा। कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जैसे एक छोटी सी डायरी रखिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को जब भी ऐसा अकाउंट में पैसे आए हैं, इन्होंने इतना भेजा है बोल के आता है ना, पहले मैं खुश होता हूँ, ठीक है? खुशी अंदर से होती है। जब बड़ा अमाउंट देखता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी। अब क्या करता हूँ, जब जब मैं लिखता हूँ ना, नाम लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ, अमाउंट लिखता हूँ, और जब मैं थैंक यू भगवान जी लिख रहा होता हूँ, अभी तो मैंने कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना शुरू किया, तब तब मेरे अंदर से कृतज्ञता और ज़्यादा आता है। जितनी देर मैं लिख रहा हूँ, जितने सेकंड के लिए, मान लो आपके 5 सेल्स हो रहे हैं, उन 5 चीज़ों के लिए 5 बार आप थैंक यू लिखते रहो। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि आज मान लीजिए किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना भेजा है। अब मेरे को पता है कि इतना ही भेजा है, पर मैं हर बार मैं कैलकुलेट करता हूँ उसको, मुझे पता है कि फिगर इतना ही है। अब हर बार जब भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई ना कोई पैसे भेज देता है, नीचे लिख देता हूँ, फिर थैंक यू भगवान जी। समझ रही हैं आप?
हाँ जी। यहाँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को जो आपके जीवन में हो रहा है या दूसरों के जीवन में हो रहा है देखकर आप खुश होती रहती हैं, ग्रोथ होता रहेगा। जी। ठीक है। हाँ जी। अभी एक बड़े फिगर के बारे में आप सोच लोगी और कहीं पर लिख के रखोगी, बार बार आपको दिखता रहेगा, आपको अपने आप से आइडियाज़ भगवान देते रहेंगे, आप उन पे काम करती रहोगी। जैसे मान लो पहले थोड़ा सा लेज़ी हो जाती थी कि नहीं अभी नहीं करना है, फिर अब अभी क्योंकि वो तुम चाह रही हो, उसके लिए रास्ता बन रहा है, तुम वो सारी चीज़ें करने लगोगी। जैसे मान लो इस समय मैं हर दिन सो जाता था 2 घंटे आराम से, बट अभी मैं उन 2 घंटों में भी लेटे लेटे 4 कॉल्स ले लेता हूँ। समझ रही हो आप? हाँ जी। तो जब आपको आइडियाज़ भगवान देंगे, जब चीज़ें आपके लिए करेंगे, आपको एनर्जी भी वही देंगे, आप वो सारी चीज़ें भी करोगी। जी। समझ गए यहाँ तक? हाँ जी। कुछ और पूछना है? और इफ बट पिछले की बात, आगे की बात कुछ नहीं करनी है। टुडे इज योर फ्रेश स्टार्ट। ये जैसे मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेरे पास भी कुछ हेल्पर्स हो जाएं जिससे कि मैं मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर पाऊँ, क्योंकि मैं अभी तो खुद ही बनाती हूँ ना, तो कई दिन लग जाते हैं एक चीज को बनाने में। वही मैं बोल रहा हूँ। आप अगर ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हैं, पैसे आपके पास सेविंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, आप शुरू करो। एक छोटा सा स्पेस अगर आपके घर पे ही है तो 2 वर्कर्स, भैया वर्कर्स कहाँ से आएंगे? भगवान जी प्लीज़ अरेंज कर दीजिए ना। बस इतना सिंपल। अपने आप कोई ना कोई आपके घर के सामने से जाए, कुछ भी होगा आपको वर्कर मिल जाएंगे, अच्छे ट्रस्टवर्दी वर्कर्स मिलेंगे जब भगवान को बोल दोगी। जब पैसे खर्चा कर रही हो, खुश होते रहना कि ये पैसा भगवान ने जीवन में दिया है, ये बड़ा होके वापस आएगा। हर बार 1 रुपये बाहर जा रहा है, 1 लाख वापस आएगा। ऐसे सोचते रहो, बोलते रहो। लिटरली स्टोरीज में कल ही किसी ने बोला था ना, 10,000 उन्होंने खुद पे खर्च किए थे। अब वो बार बार बोले जा रही थी अपने दिमाग में कि 20,000 मेरे को आएंगे, 20,000 मेरे को आएंगे। उनके 2 भाई आए पता नहीं कहाँ से, और उन्होंने पैसे 10-10 हज़ार देकर वो चले गए खुशी खुशी। तो होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। अब आप अपना ग्रोथ देखना चाह रहे हो, होगा। आप अमाउंट्स फिक्स करोगे। और एक बात, तुरंत बहक मत जाना, तुरंत डर मत जाना। सारी चीज़ें छोटी से शुरुआत होती है। मैंने अपनी डायरी में शेयर आपके साथ किया, फर्स्ट कॉलर मेरा 251 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। उस चीज़ एक दिन में 251, पर उसके लिए मैं इतना खुश था क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि लोगों से मैं बात करके ऐसे पैसे कमा रहा हूँ, जो लोग एडवाइस लेने के मेरे को पैसे दे रहे हैं। वहाँ से बढ़ते बढ़ते 10,000 पर कॉल भी हो गया था। आप समझ रही हैं? छोटे सी शुरुआत होगी। पर भैया ने बोला था, मैंने तो 50 लाख सोचा था, पर सिर्फ इस बार 500 ही आए। ऐसे नहीं होता। कंप्लेन करोगी, दरवाजे बंद। कंप्लेन करना मतलब पेड़ को जड़ से उखाड़ देना। शुरुआत होगी, विश्वास अटूट रखना, और जितना आपका विश्वास अटूट रहेगा उतना आप उस पौधे की रक्षा करोगे, वो बहुत बड़ा वृक्ष बनते जाएगा। सब्र। 30 दिन में मैंने भगवान की कृपा से 60,000 के ऊपर कमाए थे। फिर उसके बाद अब 20 दिन में उसका डबल फिगर मैंने कमा लिया ना। अब भगवान जी कर रहे हैं, प्लस और दूसरे सोर्सेस भी है, प्लस यूट्यूब से भी पैसे आने लगे हैं। इट इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। आप बस खुश होते रहो, उस एक्साइटेड फीलिंग में रहो कि उनके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी होगा। और होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर होगा तभी तो आप मेरे को 10 लाख भिजाओगे अगली कॉल का। हाँ जी, बिल्कुल। तो प्लीज मेहनत कर लो। हाँ भैया, मैं तो मतलब बस सही में कहती हूँ, मतलब थोड़ा सा अंदर से ये लगता है पैसा इतना ज्यादा लगाते हुए, इन्वेस्ट करते हुए, और घर वाले भी मतलब थोड़ा सा बोल ही देते हैं कि क्या कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट कर रही हो, आप उसको खर्चा जैसा ही देख रही हो। आपके दिमाग में वो खर्चा जैसा ही है, इसीलिए वो खर्चा जैसा ही व्यवहार कर रहा है आपके साथ। आप नहीं समझी ना मेरी बात? मतलब उसको इन्वेस्टमेंट मान के, मतलब इन्वेस्टमेंट मान के उसको। अभी देखो, आपके अगर आपके माता पिता आपको बचपन से ही एक खर्चा जैसे मानते, आपके प्रति उनका भाव कैसा रहता? वही रहता कि
खराब ही रहता। अब मान लो वो आपको इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं कि ये मेरे को भगवान ने दिया है, इसको मैं अच्छे से पालूंगी पोसूंगी, ये मेरे को प्रेम करेगी मेरे बुढ़ापे तक, इसीलिए वो आपको प्रेम भी करते जा रहे हैं क्योंकि अपनी हो आप, है ना। तो उस वजह से उनका बर्ताव आपके प्रति एक तरह रहता है और आपका बर्ताव उनके प्रति वैसा ही सुखमय रहता है। करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। आपके पैसे के साथ भी ना, जब जब वो बाहर जा रहा है तो आपकी ही बेटी है जो बाहर पढ़ाई के लिए जा रही है, बड़ी होके वापस मेरे जीवन में आएगी। हाँ। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रही हो, आप उसको अपनी बेटी जैसे ही देखो। अब वो बड़ी होगी तो आप ही को तो दुआ, आपकी माँ ही तो आपको दुआ देंगी, बेटी खुश रह, तू बड़ी हो, तू अच्छी पढ़, तू ये कर, तू वो कर, माँ ही तो बोलेगी। हाँ जी। उसी तरह आप अपने धन को आशीर्वाद देते रहो ना कि अभी जा रहे हो और बड़े होके वापस आओ। समझ गई। वैसा एक रिलेशनशिप आपको अपने धन के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप, जैसा भी आपका भाव रहता है, चाहे वो भगवान के प्रति, इंसान के प्रति या किसके भी प्रति, उसी भाव के बेसिस पे आप लोगों को ट्रीट करते हो या लोग आपको ट्रीट करते हैं। जिसकी नज़र में आप बुरे होते हो, उनके चेहरे पे आपको पता ही चल जाता है कि आप उनके नज़र में बुरे हो। जो आपसे डरते हैं, आपको उनके चेहरे पे पता ही चल जाता है कि आपसे डरते हैं, तो आप क्यों जाओगे उनके घर? समझे? हाँ जी। अब मेरे धन को पता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे, वो खुद ही बार बार आते रहता है, अलग अलग जगहों से आते रहता है। क्यों? क्योंकि उतना प्यार मैं देता हूँ, उतना रिस्पेक्ट से, उतने लव से मैं उसको वेलकम करता हूँ अपने जीवन में। आप डर रहे हो उस धन से, कैसे होगा, खर्चा हो गया, चले गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब कैसे होगा ऐसे? समझ रहे हो आप? एनर्जी समझ रहे हो, वाइब्रेशन समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो? यहाँ तक समझ आ गया है ना? हाँ जी। अब बस यही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती रहना। जो भी चीज़ें घर में हैं, अभी जो भी रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, उनको देखते रहना। और जब जब बना रही हो, मानो कि ये एक एक, अब मान लो आप कितने में बेच रही हो, मुझे नहीं पता कितने में बेचती हो आप, पर वॉट एवर गुडी इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? इसको जो भी आप बनाती हो प्रोडक्ट, मतलब जैसे बंधनवाल वगैरह है तो 4000 में, ऐसे ईच 5000 4000 जैसे जाता है। वाह। तो वैसे आप सोच लो कि इस वही चीज इतने बिकेंगे। वो होता क्या है बंधनवाल? वो तोरण, मतलब जो दरवाजे के ऊपर नहीं लगाते दिवाली पे, करेक्ट 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 करेक्ट। मोतियों से बनाती है। आप गुजरात से हैं? नहीं, मैं हाथ से, मतलब पहले उस पे कलर करती हूँ, मतलब बहुत, फिर उस पे वर्क करती हूँ, मिरर वर्क और कोन वर्क करती हूँ, मतलब गुजराती वर्क ज्यादा करती हूँ मैं। बहुत ही मतलब डिफरेंट है वो। वंडरफुल। आप शेयर करना उस चीज़ के बारे में, और जब मैं वीडियो भी पोस्ट करूँगा तो आप उसके बारे में भी आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाके हाँ मेरे बारे में ही है आप लिखना, ताकि अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है तो शायद इस सोर्स से भी आपको सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, मैं करूँगी जरूर। ठीक है, मैं आपको अपना लिंक भी भेजूंगी इंस्टा पे, ज़रूर भेजिए। और जब जब आपका एक एक फॉलोअर बढ़ रहा है, आप खुश होते रहना, हाँ भगवान जी फॉलोअर्स बढ़ गए, हाँ भगवान जी व्यूज़ आ रहे हैं, थैंक यू भगवान जी ये हो रहा है, थैंक यू भगवान जी वो हो रहा है। आप ऐसे जब एक्साइटेड रहते हो, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। श्री कृष्ण अर्पणम।